नमस्कार, चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। भारत में जिस संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है वो इंग्लैंड से ली गई है। आपको बता दें कि लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता और शासन प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर जिस एक जगह बैठकर निर्णय लेते हैं और कानून बनाते हैं, उस जगह को कहा जाता है संसद। देश में सबसे बड़ी विधायिका संसद ही है, जो संविधान से मिली शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका का सहयोग करती है और उसको नियंत्रित करती है। भारत में इस संसदीय व्यवस्था के तहत संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यही वो स्थान होते हैं जहां जनता से जुड़े तमाम समस्याओं पर सुझाव और प्रस्ताव आते हैं, चर्चाएं होती हैं और कानून को पारित किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जिस अवधि में होती है, उस अवधि को कहा जाता है संसद सत्र। आज की चुनावी क्लास में हम जानेंगे संसद सत्र के बारे में। तो संसद के सत्र का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है। संसद के किसी भी सत्र को बुलाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। इस बारे में फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। जैसा हमने बताया कि संसद सदस्यों द्वारा जनता के मुद्दों पर बहस करने, नए विधेयकों पर मतदान करके अधिनियम का रूप देने के लिए जो अवधि निर्धारित की जाती है, वो संसद सत्र कही जाती है। इस अवधि यानी कि संसद सत्र में संसद की सभी तरह की कार्यवाही का संचालन होता है। प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। मोटे तौर पर एक वित्त वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्या होते हैं संसद सत्र? संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार देश का बजट पेश करती है, इसीलिए इसे बजट सत्र कहा जाता है। बजट सत्र का आयोजन अमूमन फरवरी से मई के बीच किया जाता है। इस सत्र में भारत के 1 वर्षीय बजट का निर्माण किया जाता है, जिसके अनुरूप ही पूरे वर्ष का वित्तीय लेन देन किया जाता है। इस सत्र में नई योजनाओं, टैक्स संबंधी प्रावधान और आयात निर्यात के बारे में देश को जानकारी दी जाती है। ये संसद का सबसे लंबा चलने वाला सत्र है। मौजूदा सरकार ने बजट सत्र को 1 महीना पहले ही बुलाने की परिपाटी की शुरुआत की है, ताकि बजट संबंधी कामकाज में तेजी लाई जा सके। अगर बात मॉनसून सत्र की जाए तो ये जुलाई से सितंबर तक आयोजित किया जाता है। भारत में मॉनसून का प्रवेश भी जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में होता है, इसीलिए सत्र को कहा जाता है मॉनसून सत्र। इस समय भारत में हर तरफ बारिश होती है। सरकार की कोशिश होती है कि जो विधेयक बजट सत्र में पारित होने से रह गया हो, उसे मॉनसून सत्र में पारित कर लिया जाए। अगर बात करें शीतकालीन सत्र की, तो ये सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस समय देश कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में होता है, इसीलिए इस सत्र को कहा जाता है शीतकालीन सत्र। संसद के सभी सत्रों में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, विधेयक पेश किए जाते हैं और विधेयक पर मतदान करके उन्हें अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान के मुताबिक हर सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा की अवधि नहीं हो सकती। संसद के संयुक्त सत्र के अलावा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 352(8) के तहत विशेष सत्र बुलाने का भी प्रावधान है। चुनावी क्लास में आप भारतीय लोकतंत्र में चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और शासन प्रणालियों से संबंधित ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल कर सकते हैं। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।